गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आज एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मेरे साथ बेटा हेडिंग सब लिखोगे। हेडिंग लिखना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ब्रीच वर्ड का अगर मैं आपको बोलूं कि पूछूं कि सिंपल वर्ड्स में बेटा ब्रीच का मतलब क्या है। बेटा ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। तो ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, जो ब्रीच होता है ना बेटे, वो दो तरह का होता है। ब्रीच दो तरह का होता है। एक होता है बेटा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक होता है बेटा आपका एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है बेटा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है बेटा, समझना शुरू करें। देखो क्या डिफरेंस होता है बेटा, बहुत सिंपल सी डिस्कशन है हमारा, ध्यान से समझना बेटा। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले आता है बेटा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर लिखना बेटा, दो पार्टीज हैं ए और बी। ए और बी बेटा, ए है आपका सपोज सेलर, ए है सेलर और बी है बायर। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या, इन दोनों के बीच में ना एक कॉन्ट्रैक्ट बेटा एंटर हुआ है 1 जनवरी 19 को। ठीक है बेटा, 1 जनवरी 19 को ए ने बी से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें 100 kg राइस डिलीवर करूंगा। ठीक है, और बी ने भी प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें 1 kg का 200 रुपये दूंगा। मतलब 1 kg का 200 तो 100 kg का बेटा 20,000 रुपीज हो गया। ठीक है, कौन सी डेट को बेटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 1 जनवरी को। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, ए ने कहा कि मैं तुम्हें राइस की डिलीवरी आज से 15 दिन बाद दूंगा। मतलब 15 जनवरी 19 को मैं राइस की क्या दूंगा, डिलीवरी। और बी ने कहा मैं भी उसी दिन तुम्हें राइस का पूरा पैसा पे करूंगा। बेटा इस डेट का बहुत रेलेवेंस है।
बात बेटा समझ आई? बेटा पता है क्या, सुनो, ये जो डेट है ना, ये जो डेट है, इसे हम नाम देते हैं ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। इसे हम नाम देते हैं ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब हुआ? इस दिन ए अपने प्रॉमिस की क्या देगा बेटा? परफॉर्मेंस देगा। तो इस डेट को ए बी को 100 केजी राइस डिलीवर करेगा और बी ए को पैसों की पेमेंट करेगा। तो इसे हम नाम देते हैं ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा इस डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है बच्चे, कॉपी करो यहां तक। बेटा पूरा केस अभी तक क्लियर हुआ, अब क्या हुआ जरा आगे देखना। बेटा अब क्या हुआ, ड्यू डेट वाले दिन मतलब 15 जनवरी को, जिस दिन ए ने परफॉर्मेंस देनी थी, ठीक है, उस दिन बेटा ए ने राइस डिलीवर करने से कर दिया मना। यानी बेटा ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर राइस टू बी ऑन 15th Jan 19। A refuses to deliver. A refuses to deliver rice to B. A ने B को राइस डिलीवर करने से बच्चे क्या कर दिया? मना कर दिया। कौन सी तारीख को? 15 तारीख को, जिस डेट को उसने परफॉर्मेंस देनी थी, उस दिन उसने परफॉर्मेंस देने से कर दिया मना, राइस डिलीवर करने से कर दिया मना। तो ए रिफ्यूजेस टू गिव हिज परफॉर्मेंस। ए ने बी को बेटे अपनी परफॉर्मेंस देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। पक्का? कौन सी डेट को मना करा है बेटा? 15 तारीख को, जिस दिन परफॉर्मेंस देनी थी। डेट का रोल है बेटा इसमें, कॉपी करो बेटे, फिर आगे समझते हैं। समझ आया बच्चे? पता है क्या, सुनो, मैं ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। मुझे एक बात बताओ बेटे, ए ने बी से एक प्रॉमिस किया था कि मैं 15 तारीख को 100 केजी राइस तुम्हें डिलीवर करूंगा। ए ने वो प्रॉमिस पूरा करने से क्या कर दिया? मना। माना जाएगा बेटा, माना जाएगा कि ए ने क्या कमिट किया है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तो माना जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन पार्ट ऑफ ए। माना जाएगा कि ए ने क्या कमिट किया है बेटा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। माना जाएगा कि ए ने क्या कमिट किया है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा? अच्छा चलो, यहां तक का केस क्लियर हुआ मेरे ख्याल से सबको। अभी भी बेटा एक बात का मतलब हमें समझना है। मैंने कहा ए ने कमिट करा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। लेकिन बेटा ब्रीच दो तरह का होता है, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। बेटा पता है दोनों में डिफरेंस क्या है? सुनो सुनो, पहले एक्चुअल सुनो। एक्चुअल क्या होता है? अगर एक पार्टी ने ब्रीच कमिट किया है ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, अगर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस वाले दिन ब्रीच करा गया है, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या थी? 15 जनवरी।
तो अगर ब्रीच 15 जनवरी को करा गया है तो उसे हम कहते हैं बेटा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक पार्टी ने ब्रीच कमिट किया है ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस यानी ऑन 15th जैन, तो उसे हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और मुझे एक बात बताओ बेटा, बताओ ए ने बेटे ब्रीच कब कमिट किया था? 15 तारीख को ही करा था। तो इस ब्रीच को हम बेटा क्या नाम देते हैं? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम नाम देते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों एक्चुअल? क्यों बेटा? क्योंकि यह ब्रीच किया गया है ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस यानी ऑन 15th जैन। तो क्योंकि यह ब्रीच किया गया है ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, तो इसलिए बेटा इसे हम नाम देते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम नाम देंगे बेटे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? तो एक्चुअल ब्रीच में बेटा ब्रीच कब किया जाता है? ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर ब्रीच कमिट किया गया है ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस तो उसे हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, कॉपी करो। यह आपका बच्चे होता है एक्चुअल ब्रीच। आगे चलें बेटे। ठीक है, अब देखते हैं बेटा फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है। देखो बी पार्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? अब फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लिखो बेटा हेडिंग, एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है। देखो एग्जाम्पल से बेटा, मैं एग्जाम्पल ना बिल्कुल बेटे सेम रख रहा हूं, एग्जाम्पल बिल्कुल सेम रख रहे हैं। लिखो यहां पर ए सेलर था, बी बायर था, बी बायर था। ए ने बी को प्रॉमिस किया था 1 जैन 19 को। ए ने बी को प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हें 100 kg राइस डिलीवर करूंगा, और बी ने ए को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें इस राइस का प्राइस पे करूंगा 200 रुपीज पर केजी। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो गया था बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, डिलीवरी की डेट डिसाइड हुई थी 15 तारीख, तो डिलीवरी डेट डिसाइड हुई थी 15th जैन 19। मतलब ए बी को राइस की डिलीवरी 15 तारीख को देगा। इसी को हमने क्या नाम दिया था बेटा? डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसी डिलीवरी डेट को हमने नाम दिया था ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। इसी को हमने नाम दिया था ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस।
मतलब बेटा ए बी को राइस की डिलीवरी 15 तारीख को देगा और बी ए को पेमेंट भी 15 तारीख को देगा, है ना। ये तो हमने अभी तक किया। अब क्या हुआ बेटा, सुनो ध्यान से। अब बेटा अब क्या हुआ, ए ने बेटे कितने केजी डिलीवर करने का वादा किया था, 100 केजी। लेकिन पता है हुआ क्या बेटा, 10 तारीख को ए को लगा यार 100 केजी का कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने कर लिया बी के साथ, लेकिन 100 केजी मैं उसे सप्लाई डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ए ने बी को कॉल करा, कौन सी डेट को, 10 तारीख को। तो ऑन 10th Jan 19 ए refuses to deliver. A refuses to deliver 100 kg rice to B. तो 10 तारीख को ही उसने मना कर दिया बी को कि भाई मैं तेरे को राइस डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। कौन सी तारीख को मना करा, 10 तारीख को ही मना कर दिया, मतलब ड्यू डेट से पहले ही मना कर दिया उसने कि मैं तेरे को राइस डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। पक्का। तो ए ने बेटा बी को राइस डिलीवर करने से क्या कर दिया बेटे, मना कर दिया। कॉपी करते रहो बच्चे साथ साथ। समझ आया बेटा। तो मुझे पहले एक बात का जवाब दो, ए ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करा, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तो माना जाएगा ए ने कमिट किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। ए ने कमिट किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। पक्का। फिर बेटा एक दिमाग में मेरे क्वेश्चन और आता है कि ठीक है सर, उसने ए ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, उसने ब्रीच कमिट करा, लेकिन ब्रीच तो दो तरह का होता है सर, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो ये सर एक्चुअल होगा या एंटीसिपेटरी? बेटा ये पता है एंटीसिपेटरी जो वर्ड है बेटा, ये जो एंटीसिपेटरी वर्ड है बेटा, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एंटीसिपेशन। एंटीसिपेटरी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एंटीसिपेशन। बेटा एंटीसिपेशन हिंदी में आप कह सकते हो अंदाजा लगाना, या आप कह सकते हो अनुमान लगाना, है ना। एंटीसिपेशन मतलब अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना। तो एंटीसिपेशन का मतलब हुआ अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना। तो बेटा आप नोटिस करो, ए ने यहां पर बेटा एक अंदाजा ही तो लगाया, अनुमान ही तो लगाया, क्या कि यार 10 तारीख तो हो गई, मुझे तो नहीं लगता कि मैं 15 तारीख को 100 केजी राइस बी को डिलीवर कर पाऊंगा। तो ए ने एक एस्टिमेशन ही तो लगाया है, ए ने एक एंटीसिपेशन ही तो किया है, एक अंदाजा लगाया है, एक अनुमान लगाया है बेटा कि मैं 15 तारीख को राइस डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। आज तो सिर्फ 10 तारीख है, 5 दिन अभी भी रहते हैं। तो उसने एक अंदाजा लगाया है कि मैं बी को राइस डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा आपने शायद ना मूवीज वगैरह में
वर्ड सुना हो, मैं आपको बताता हूं बेटा, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं अभी आपको बताता हूं बेटा, 2 मिनट। तो क्लियर हुआ बेटा, इसे एंटीसिपेटरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा आज तो सिर्फ 10 तारीख है, 5 दिन अभी भी बचे हुए हैं। ए ने अंदाजा लगाया है कि मैं अगले 5 दिनों में भी राइस अरेंज नहीं कर पाऊंगा, मैं तुझे राइस 15 तारीख को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो एक अंदाजे के बेसिस पे उसने बी को यह बात कही है। बेटा आपने वर्ड शायद सुना हो मूवीज में, एक वर्ड होता है बेटा बेल, ठीक है, और एक वर्ड होता है बेटा एंटीसिपेटरी बेल। शायद आपने कभी ध्यान दिया हो बेटा, एक होता है बेल, एक होता है एंटीसिपेटरी बेल। बेटा ये बेल क्या होता है? बेटा बेल होता है जब आप गिरफ्तार हो जाते हो, जब आप अरेस्ट कर लिए जाते हो, उसके बाद आप कोर्ट में एक अर्जी डालते हो कि मुझे बेल पे छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए, ठीक है। तो फिर बेटा ये एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? गिरफ्तार होने से पहले मैं बेटा कोर्ट के पास पहले ही अप्लाई कर देता हूं फॉर एंटीसिपेटरी बेल। यानी बेटा मुझे पता चल जाता है कि पुलिस वाले कभी भी मेरे घर पे आ सकते हैं मुझे अरेस्ट करने, तो इससे पहले कि पुलिस मुझे अरेस्ट करने आए, मैं कोर्ट से जाके क्या ले आता हूं बेटा? एंटीसिपेटरी बेल। तो बेल होती है अरेस्ट होने के बाद, और एंटीसिपेटरी बेल होती है अरेस्ट होने से पहले। बेटा आपने एंटीसिपेट किया है, आपने अंदाजा लगाया है, एक अनुमान लगाया है कि पुलिस कभी भी मेरे घर पे मुझे अरेस्ट करने आती ही होगी। तो इससे पहले कि पुलिस आए मुझे अरेस्ट करने, मैं कोर्ट से क्या लेके आ जाता हूं? एंटीसिपेटरी बेल। तो वही कंसेप्ट बेटा यहां पर भी यूज हो रहा है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। पक्का? तो ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस अभी अराइव नहीं करी है, उससे पहले ही मैंने बी को राइस डिलीवर करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। कॉपी करो बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर हुआ बेटा? चलें आगे, चलो आओ मेरे साथ साथ एक बार बेटा, और थोड़ा सा रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे बेटे। देखो ब्रीच का क्या मतलब होता है बेटा? ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशंस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब एक पार्टी डिफॉल्ट कमिट करती है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने में, तो हम कहते हैं कि उस पार्टी ने क्या कमिट किया है? ब्रीच। फिर बेटा ब्रीच 2 तरह का होता है, एक तो होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। बेटा एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? इन केस ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच इज कमिटेड बाय वन पार्टी। बेटा हमारे वाले केस में बताओ ब्रीच किसने कमिट किया था? ए ने, ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, ब्रीच कौन सी डेट को कमिट किया गया है? ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब 15 तारीख को। अच्छा, इन सच अ केस द अदर पार्टी ऑब्टेन्स अ राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द वन हु हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। बेटा ये ना मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं बेटा, ये वाला जो सारा पार्ट है ना बेटा, ये अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल से कराऊंगा बेटा, अभी ये चीज छोड़ना। पहले हम एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होती है वो पढ़ते हैं। और बेटा एंटीसिपेटरी ब्रीच देखो, एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच occurring before the time fixed for performance has arrived। मतलब before due date of performance, यानी before 15 Jan 19,
तो याद रखना, एंटीसिपेटरी ब्रीच में ब्रीच किस दिन कमिट किया गया है? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, when the promiser refuses, यानी A refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time of performance has arrived, it is known as anticipatory breach of contract। और उसने क्या कहा है? एंटीसिपेटरी ब्रीच दो तरह का हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देख लें बेटा ये भी जरा, ये देखो, आओ मेरे साथ साथ। अब बेटा एक बात याद रखना, जो एंटीसिपेटरी ब्रीच है ना बेटा, वो दो तरीके का होता है। या तो एंटीसिपेटरी ब्रीच होगा एक्सप्रेस, ठीक है, या बेटा एंटीसिपेटरी ब्रीच होगा इम्प्लाइड। तो या तो एंटीसिपेटरी ब्रीच होगा एक्सप्रेस या एंटीसिपेटरी ब्रीच होगा इम्प्लाइड। बेटा आपने ना चैप्टर 1 में मेरे पास पढ़ा हुआ है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा एक्सप्रेस कौन से होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स? विच आर आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। यानी वो ब्रीच जो या तो बोल के किया गया है या लिख के किया गया है, इज नोन एज एक्सप्रेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो ब्रीच जो या तो बोल के किया गया है या लिख के किया गया है, दैट इज एन एक्सप्रेस ब्रीच। जैसे बेटा हमारे वाले केस में, ऑन 10th Jan A refuses to deliver 100 kg rice to B। अब A ने रिफ्यूज किया है, या तो उसने बोल के रिफ्यूज किया होगा या लिख के रिफ्यूज किया होगा, दो ही तरीके हैं ना। तो ये ब्रीच कौन सा होगा बेटा? दिस इज एन एक्सप्रेस ब्रीच। ये एक्सप्रेस ब्रीच है बेटा, बोल के किया गया है, एक्सप्रेस ब्रीच है। ये बोल के किया गया होगा या लिख के किया गया होगा, तो ये एक एक्सप्रेस ब्रीच है। ठीक है, तो हमारे वाले केस में जो ब्रीच था वो एक्सप्रेस ब्रीच था। अच्छा अब एक बार बताओ बेटा, आपने मेरे पास इम्प्लाइड ब्रीच, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो भी पढ़ा हुआ है। कौन से होते हैं बेटा? इम्प्लाइड वर्ड का क्या मतलब था? अज्यूम्ड। जो लॉ अज्यूम करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो लॉ अज्यूम करता है फ्रॉम एक्शन ऑफ पार्टीज, तो इंप्लाइड ब्रीच वो होगा विच इज अज्यूम्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज के एक्शन से, जो पार्टीज के कंडक्ट से अज्यूम किया जा सके, अज्यूम्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज। तो वो ब्रीच जिसे अज्यूम किया जाता है फ्रॉम एक्शन ऑफ पार्टीज, दैट ब्रीच इज नोन एज इंप्लाइड ब्रीच। एक एग्जांपल देके बताओ बेटा आपको, ये देखो कैसे होता है बेटा इंप्लाइड ब्रीच। इंप्लाइड ब्रीच का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखो बेटा, सपोज ये एस है, एस मतलब सेलर, एस मतलब सेलर, और ये बी है, बी मतलब बायर। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या? सेलर ने बायर को प्रॉमिस किया, सेलर ने बायर को प्रॉमिस किया कि मैं अपना हॉर्स तुझे बेचूंगा। ठीक है, चलो फिर बायर ने भी सेलर को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुझे इस हॉर्स का 2 लाख रुपए मैं पे करूंगा। ठीक है, दोनों के बीच में बेटे कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया। अब क्या हुआ? डिलीवरी डेट तय हुई, डिलीवरी डेट तय हुई 15 तारीख। मतलब दोनों पार्टीज ने यह डिसाइड करा कि सेलर बायर को हॉर्स 15 तारीख को डिलीवर करेगा,
और बायर सेलर को 15 तारीख को ही पेमेंट करेगा। दोनों के बीच में डिसाइड हो गया। समझ आ रहा है बेटा? लेकिन हुआ क्या बेटा, समझना हुआ क्या। एक्स बेटा हुआ क्या, 10 तारीख को सेलर ने बायर को कुछ बताया ही नहीं बेटा, बायर को कुछ बताया ही नहीं, बिना बताए उसने ये हॉर्स बेच दिया एक्स को। तो ऑन 10th Jan 2019 S sells his horse to X। तो बिना बताए, बायर को बिना बताए उसने ये हॉर्स किसको बेच दिया, एक्स को। कौन सी डेट को बेचा, 10th Jan को। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, बस मुझे अब कुछ बातों का जवाब देना। पहले एक बात बताओ, क्या बेटा इस केस में सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है या नहीं? बिल्कुल बेटा। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था बेटा, बी के साथ, और हॉर्स बेच किसको दिया, एक्स को। तो सेलर ने क्या कमिट किया है, ब्रीच ऑन पार्ट ऑफ सेलर, ब्रीच ऑन पार्ट ऑफ एस। एस ने ब्रीच कमिट किया है बेटा। अब सुनो, ब्रीच दो तरह का होता है, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। क्योंकि ये ब्रीच 10 तारीख को किया गया है, मतलब ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले किया गया है, तो हम इसे नाम देंगे क्या बेटा, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम इसे नाम देंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये ब्रीच ड्यू डेट से पहले किया गया है, तो हम इसे नाम देंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच। फिर बेटा मैंने एक बात अभी आगे बताई ना, एंटीसिपेटरी ब्रीच भी बेटा दो तरह का होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ बेटा, सेलर ने बायर को ना तो बोल के मना करा है, सेलर ने बायर को ना तो लिख के मना करा है, बल्कि बायर सेलर के एक्शंस को देख के अज्यूम कर रहा है कि उसने क्या कमिट किया है, ब्रीच। और कौन सा एक्शन उसने ऐसा किया था, उसने अपना हॉर्स किसको बेच दिया, एक्स को। दिस इज एन एक्शन ऑन पार्ट ऑफ सेलर, ये उसका एक्शन है, एक्शन ऑफ एस। इस एक्शन को देख के हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसने क्या कमिट किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस ब्रीच को बेटा क्या कहेंगे, इंप्लाइड ब्रीच। ये होता है बेटा आपका इंप्लाइड ब्रीच, विच इज अज्यूम्ड फ्रॉम एक्शन ऑफ पार्टीज, इंप्लाइड ब्रीच। मेरे ख्याल से बेटा बात समझ आई। हमने टाइप्स ऑफ ब्रीच जो भी करे बेटा अभी ना मैं आज इतना ही करवा रहा हूं आपको, इसके आगे की कुछ बातें थोड़ी सी लेंदी हैं, तो वो मैं आज नहीं करा रहा हूं। पहले बताओ क्लियर हुआ, एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी फर्दर दो पार्ट्स का है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस वो जो या तो बोल के किया जाए या लिख के, इंप्लाइड वो विच इज अज्यूम्ड फ्रॉम एक्शन ऑफ पार्टीज। लो बेटा कॉपी करो इसे। सब बताओ बेटा, इस क्लास में हमने जितना डिस्कशन किया क्लियर हुआ? अभी एक्चुअल और एंटीसिपेटरी खत्म नहीं हुआ है, कुछ डिस्कशंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। पक्का क्लियर है बच्चे? चलो बाकी बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।